ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 17 नवंबर 2024। वरदान है, सर्व आत्माओं में अपनी शुभ भावना का बीज डालने वाले मास्टर दाता भव। सर्व आत्माओं में अपनी शुभ भावना का बीज डालने वाले मास्टर दाता भव। हम सभी जानते हैं संगम युग का समय बहुत कम है, लेकिन स्पेशली मनुष्य आत्माओं को और सारी आत्माओं को भगवान का पहचान मिलना और भगवान इस धरा पर आए हैं, ये ज्ञान अभी तक ज्यादा लोगों को नहीं मिला है। अभी बेहद में सेवा करने का समय आया है। इतना साल तक ज्ञान देते रहेंगे तो ड्रामा के अनुसार बाबा का प्लान भी चेंज होता है, लेकिन ब्राह्मण आत्मा के बिना बाबा कुछ नहीं कर सकते हैं। सिर्फ हम बीके बनने से नहीं होता है, ब्राह्मण आत्मा बनना है। ऐसे लौकिक में भी कोई छोटा बच्चा रहता है, पूजा के लिए योग्य बनना है तो ब्राह्मण का नियम परहेज फॉलो करना पड़ता है। तो वर्तमान समय की जरूरत के अनुसार ईश्वरीय सेवा कैसे करें, तो बाबा कहते हैं सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना का बीज डालो। सारे आत्माएं हैं। यहां सिर्फ बाबा ने मनुष्य आत्मा नहीं कहा, सारे आत्माएं कहा। क्यों? क्योंकि परमात्मा का जो शक्तियां हैं ना, वो जड़ चीज अनुभव नहीं कर सकते हैं। परमात्मा शक्ति द्वारा जड़ चीज परिवर्तन हो सकता है, लेकिन अनुभव तो चैतन्य शक्ति ही करेगा ना। सर्व आत्मा माना न केवल मनुष्य आत्माएं, सारी आत्माओं को शुभ भावना का बीज। तो शुभ क्या है? भगवान की शक्तियों को पहुंचाना, उन तक जाकर पहुंचना, उनको अनुभव होना, तभी उनका कल्याण शुभ होगा। उसके लिए आपको क्या करना है? परंधा में बाबा के साथ में बैठो, तो बाबा की शक्ति आपके द्वारा सारे विश्व में फैल रहा है। माना एक ड्रॉप, एक बीज, एक सीड, एक पॉइंट जाकर पहुंच रहा है, सभी को डाल। समय के अनुसार बहुत बड़ा वृक्ष होगा। हुआ है नहीं हुआ है वो न मत सोचना। इस बीच में कोई गाली दाने देने वाले भी रहते हैं, इंसल्ट करने वाले भी रहते हैं, फिर भी अपना काम करते रहना। इसे आपने देखा है, सूर्य दुनिया में रोशनी देता है। उस रोशनी द्वारा लोग क्या करते हैं वो नहीं दिखता है। भले मनुष्य आत्माएं अच्छा काम करे बुरा काम करें, लेकिन अपना जो काम है ना, वो रोशनी देना, प्रकाश देना, वायरस बैक्टीरियाओं का जलाना, अपना काम करता ही रहता है। कोई कोई लोग सूर्य की तरफ देखते भी नहीं है, सूर्य का रोशनी से अनुभव तो करेंगे, लेकिन बड़े बड़े शहर में, बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली से शहरों में लोग इतना बिजी रहते हैं,
अभी दिन है ये भी याद नहीं रहता, इतना बिजी मोबाइल में, कंप्यूटर में, ड्राइविंग में, इसमें लोग कुछ भी करे, लेकिन सूर्य अपना काम करता है, रहता है दातापन। जानता है सूर्य जितना दिन ब दिन रोशनी दे रहा है, उतना दुनिया बिगड़ रहा है। दुनिया का रिजल्ट कुछ भी हो, अपना काम करो ना, है ना। दुनिया बिगड़ गया करके सूर्य ने रोशनी देना कम नहीं किया, फल ने टेस्ट देना कम नहीं किया, फूल ने खुशबू देना कम नहीं किया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, किसी ने गाली दे दिया तो उसके प्रति अशुभ सोचते हैं, है ना। इसलिए सारी आत्माओं के प्रति ईश्वरीय शक्ति देने के लिए निमित्त बनना। बीज डालो, भी बीज डालने का समय आया है। इसे जानते हैं ना, बारिश आने के टाइम पर जब पहला बारिश आता है, तब धरती में बीज डाला जाता है। तो एक बीज बहुत समय के बाद कितना बड़ा वृक्ष बनता है और फ्रूट्स देता है। हर एक का अपना अपना टाइम है। अभी मनसा सेवा द्वारा, शुभ भावना द्वारा, संकल्प द्वारा, वाचा द्वारा सर्व आत्माओं को शुभ हो, कल्याण हो, इस भाव से बीज आप नहीं डालना, मैं डालता हूं। सिर्फ आप बच्चा बनना, मास्टर दाता। मास्टर दाता माना सिर्फ आप बच्चे बना, मेरा काम है अभी, मैं भोजन बन के बनाकर दे रहा हूं, सिर्फ उनके हाथ में जाकर दे देना। कन्नड़ा में अभी अलग अलग योग का लेवल का क्लासेस चल रहा है। वो क्लासेस जिन्होंने सुना है, उनको ये वरदान समझ में आएगा, मास्टर क्यों कहा गया, दाता क्यों कहा गया। दाता का तो अभी तक आया नहीं, आएगा। तो ऐसे ही बाबा कहता है, देने वाला तो मैं ही हूं, लेकिन समय के अनुसार अपने संकल्पों को ऐसा ही करो। अभी हमारे मन में आता है, बाबा दे रहा है, हमको भी देना है, ठीक है, हम नहीं देते हैं क्या। हाँ, कभी कभी नहीं देते हैं। समझ लो एक छोटा सा बच्चा है, उनको माँ कहती है, देखो बेटा, बाहर रिश्तेदार आए हैं, उनको लेकर जाके ए गुलाब जामुन दे देना, दूध पेड़ा दे देना। माँ तो रसोई में रहती है, गेस्ट तो हॉल में आए हैं, वहां से यहाँ आने तक बीच में थोड़ा गैप है, जहाँ माँ भी नहीं दिखती है, रिश्तेदार भी नहीं दिखते। नहीं तो माँ कहती बाजू घर में लेकर जाके दे देना। तो बच्चों को क्यूरियोसिटी रहता है, क्या करे, क्या है इसमें। वो डब्बे का ढक्कन ओपन करके देखता है, बहुत अच्छा खुशबू आ जाता है, खुद खा लेता है, और रिश्तेदारों को देने के बदले खुद खा के अपने फ्रेंड्स को दे देता है। भले माँ डांटती है करके थोड़ा पहुंचाता है, लेकिन बहुत कम परसेंटेज। अच्छा लगने के कारण खुद खा लेता है और अपने फ्रेंड्स को दे देता है। इसका मतलब क्या है, ये कहानी क्या है। ये कहानी नहीं है, ये हकीकत है। वर्तमान समय में जब भी आप योग पर बैठते हो, बाबा ने आपको समय दिया, अमृत वेला हो, नमाज शाम हो, जब भी योग पर बैठती हो, विश्व कल्याण के लिए बैठने के लिए बाबा ने इशारा दिया है, बहुत समय से दे रहे हैं। तो संकल्प से बैठते हैं, योग में बैठते हैं, इंटेंशन से भी बैठते हैं, लेकिन बैठते ही क्या होता है ना, अपना परिवार, अपना पर्सनल प्रॉब्लम याद आने लगता। तो जो कर्मों का फल, सेवा का फल है ना, बीच में तन के लिए, अपना परिवार वालों के लिए खा लेते हैं, अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है ना, सफलता भी आ जाता है, खुशी भी मिल जाता है। तो देखो,
माँ ने दिया, वहां तक लेकर जाके पहुंचाया नहीं। माँ को पता चलता है इन्होंने बीच में खा लिया, तो नेक्स्ट टाइम माँ आपके हाथ में नहीं देगी। जब नेक्स्ट टाइम आप योग में बैठते हैं ना, तो योग लगता नहीं, अनुभव होता नहीं। पहले छोटेपन में अनुभव होता था, अभी क्यों नहीं हो रहा है? दिस इज द रीजन। बाबा नहीं देखता है ऐसा नहीं, बाबा को सब कुछ मालूम है ना। इसीलिए बच्चे अभी तक जो किया ठीक है, माफ, अभी तो ठीक करो ना। तो शुभ भावना का बीज डालने वाली मास्टर दाता भव, अभी सभी को देने का समय है। अभी एक सेंटर वालों को दिया, धर्म वालों को दिया नहीं, सभी को एक ही बार। सूर्य देखो अलग अलग समय पर रोशनी देता है क्या? भले लोग सोए हुए हैं, जागे हुए हैं, कुछ भी है, वो अपना काम करता ही रहता है। ऐसे ही सर्व आत्माओं, उनको ज्ञान मिले। हम क्या करते हैं, हमारा संकल्प ऐसा रहता है, बाबा क्या है बच्चे, मेरे मेरे पति को ध्यान में लेकर आओ ना, मेरे बच्चों को लेकर आओ ना, हमारे सेंटर में स्टूडेंट्स ज्यादा हो, हमारे यूट्यूब में ज्यादा हो, तो हम ऐसे पकड़ कर बैठे हैं। तो बाबा का सोच कैसा है देख लीजिएगा। तो बीज डालो, किसी किसी का बीज लेट होकर ऊपर आएगा, किसी किसी का वहां ही जल जाएगा, लेकिन नहीं, आप अपना काम करो ना। पल का इंतजार न कर, आप अपनी शुभ भावना का बीज हर आत्मा में डालते चलो। हमने ईश्वरी जिंदगी में भी देखा है, बहुत सारे आत्माओं को ज्ञान देने के लिए, योग कराने के लिए बाबा ने निमित्त बनाया। पहले पहले कहते हैं भाई जी आपके द्वारा योग तो ज्ञान तो बहुत अच्छा है, योग बहुत अच्छा है, लेकिन इन बिटवीन छोड़कर चले जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता क्या हुआ। उसके बाद बाबा कहता है ड्रामा है ना। तो बाबा कहता है रिजल्ट कुछ भी हो, जब 7 डेज कोर्स स्टार्ट करते हैं ग्रुप में बहुत सारे लोग रहते हैं, स्लोली 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 वन बाय वन में कम होते ही जाते हैं। कहते नहीं बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, लेकिन परसेंटेज कम होता है। क्यों? ये चिंता मत करना। अभी हद का बात तो छोड़ो, बेहद में डालते जाना। समय पर सर्व आत्माओं को जगाना ही है। अभी बच्चे थोड़े आत्माओं को नहीं, सर्व आत्माओं को जगाना है। इसका मतलब देखो, जब सूर्य का उदय होता है 5-6 बजे, कोई कोई 2 बजे से 3 बजे से उठने लगते हैं, ठीक है। जब 11 बजे 12 बजे होता है ना, उससे ऑलमोस्ट सभी लोग उठकर रहते हैं, ऑलमोस्ट। कोई कोई थोड़ा परसेंटेज वाले आईटी कंपनी वाले सोए होंगे, लेकिन उस समय तक सभी लोग जागेंगे, सूर्य का रोशनी का एहसास होगा। तो ऐसी ही अभी समय आया है सर्व आत्माओं को जगाना। तो सिर्फ ज्ञान द्वारा नहीं होता। देखो बाबा का प्लान कितना सुंदर है, जानते हो आज कितना लोगों का क्लास बाबा ने रिकॉर्ड करके यूट्यूब में गूगल में रेडी करके रखा है। भविष्य में किसी को ध्यान चाहिए तो सेवा केंद्र पर आने का जरूरत नहीं है, ओपन करो मिल जाएगा। सिर्फ आज का मत सोचना। देखो जब साकार में बाबा ने मुरली चलाया था, उस समय तो 100-200 लोग थे। वही मुरली आज लाखों के लोगों के आगे सुनाई जा रही है ना, लिखा हुआ लेटर, है कि नहीं? तो बाबा का प्लान बहुत सुंदर रहता है। भले आप मुख का ज्ञान नहीं दे सकती हो, लेकिन भगवान का सर्व गुणों का अनुभव तो करा सकती हो। जब आपके द्वारा फ्लो होता, आपको पता चलता है ना ये भगवान की शक्ति जा रहा है। तो अभी सर्व आत्माओं को जगाने का समय आया है। बच्चे जब योग पर बैठती हो, जोन सेंटर परिवार ऐसे हद में नहीं बैठना। कोई ऑपोजिशन भी करता है तो भी आपको रहम की भावना नहीं छोड़नी है।
सेवा पर जाते हैं, बहुत कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, उल्टा क्वेश्चन पूछते हैं, आपको निंदन होता है, गुस्सा आता है, फिर भी शुभ भावना रखो। यह ऑपोजिशन, इंसल्ट, गालियां खाद का काम करेगी और अच्छा फल निकलेगा। जैसे कोई झाड़ होता है ना, बहुत अच्छा वो डेवलपमेंट होने के लिए उसमें ए, गाय का गोबर डाला जाता है। लेकिन जब डाला जाता है ना, वो उसका स्मेल अच्छा नहीं रहता है, बदबू रहता है। लेकिन वो डालने से वृक्ष बहुत अच्छा होगा, झाड़ बहुत अच्छा होगा, फल अच्छा मिलेगा। आज जिन्होंने आपको गाली दिया था, वही द्वापर युग के बाद आपका वर्णन करेगा। तो बात तो बाजू में ही रखो, मेरा अनुभव कितना है। कभी कभी सेवा केंद्र पर जाते हैं, सेवा कराने के लिए बाबा भेजते हैं। थोड़े थोड़े आत्माएं थोड़ा देह अभिमान में रहते हैं, सीनियर रहते हैं, अनुभवी रहते हैं। तो देखते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन का आंसर देते हैं और कहते हैं हम ही ठीक है, हम ही ठीक है, हमारे साथ झगड़ा करने शुरू करते हैं ओपन में। शांत रहते हैं, ठीक है ठीक है, आपका ही ठीक है ठीक है। एक दिन के बाद उनको समझ में आता है क्या है। उसके बाद लास्ट में कहते हैं सॉरी, हमने आपको पहचाना नहीं। वही दिल से थैंक यू कहकर जाते हैं। इसका मतलब उन्होंने आपके ऊपर गुस्सा किया, इसका मतलब आप भी उनके प्रति गुस्सा करो, ऐसा नहीं। अब शुभ भावना रखो। देखो कितना सुंदर बात है। अपने घर में देखो ना, जब अपना ही छोटा बच्चा रहता है, माँ के साथ झगड़ा करता है, इतना जोर से झगड़ा करता है ना, फिर भी माँ उस बच्चों के प्रति बहुत अच्छा ही सोचती है। झगड़ा करने के बावजूद भी भले बच्चों का गलती हो, उस बच्चे को समाधान करती है और उनको भोजन खिलाती है। भोजन खा लेता है ना, तो रात को सोने के लिए उस बच्चे को कौन चाहिए? कितना भी झगड़ा किया हो, माँ का गोदी तो चाहिए ना, भाग भाग कर आता है, माँ करके भूल जाता है। तो आप भी ऐसे क्षमा करने वाले माँ बनो ना। प्रैक्टिकल आपके सामने है एग्जाम्पल। तो ऐसे इंसल्ट करेंगे करके सेवा में पीछे में नहीं हटना। सूक्ष्म रूप में ओके, आगे जाने से आपको इंसल्ट करेगा ना, मन से आप सेवा करो, शक्ति दो। ऑपोजिशन कहां से आएगा? उनको पता नहीं चलेगा कि कहां से आया है। लेकिन एक दिन सच्चाई पता चलेगा। उनको पता चले या ना चले, वो लेकर हमको क्या करने का है। आप जो सेवा के लिए निमित्त बने, उसका फल तो आपको मिल जाएगा। खुशी, आनंद मिलता रहेगा। जितना गाली देते हैं उतना गुण गाएंगे। अभी जितना गाली गा देते हैं ना, वो उतना गुण गाएंगे। इसलिए हर आत्मा को, ऐसे गाली देने वाले स्पेशल आत्माओं को, वृत्ति द्वारा, वायुमंडल द्वारा, वाइब्रेशंस द्वारा, वाणी द्वारा मास्टर दाता बन देते चलो। मास्टर दाता माना मैं दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं नहीं। आपके पीछे बाबा है, वो दे रहा है। यस। गुलाब जामुन लेकर आने के लिए आप निमित्त बने हो, लेकिन बनाया आपने नहीं है ना। बनाया तो आपके माँ ने है। इस आपके पीछे बाबा है, आप तो सिर्फ साधन हो, निमित्त हो, इंस्ट्रूमेंट हो बस। इसलिए एक बात याद रखिएगा, जब भी मनसा सेवा, वाचा सेवा, कर्मणा सेवा, धन का सेवा, कोई भी सेवा में आप रहते हो ना, वो सफल होना चाहिए। तो ऐसे समझ लो ये सारा भगवान का है, तन धन मन सब बाबा का है। मेरा समझ लिया तो आप फंस जाएंगे, सफलता नहीं मिलेगा। बाबा ज्ञान आप सुनाओ, बाबा आपका धन है, बाबा आपका तन है, आगे वाले बच्चों को जो चाहे आप सुनाओ, बाबा को सौंप दो, तब देखो कितना विजय मिलता है। इसलिए बाबा ने कहा मास्टर दाता बनो। अपना भोजन मत खिलाना, अपना ज्ञान नहीं। नो, मैंने देखा है
हम कितना भी ज्ञान देने के लिए रेडी रहे, लेकिन उस समय बाबा को बताएंगे तो बाबा सेपरेट वर्शन में, सेपरेट मीनिंग में ही ज्ञान देता है। तो वही ठीक रहता है उस समय। पहले हमने कितना भी होमवर्क किया हुआ हो, समय के अनुसार, व्यक्तियों के अनुसार, सरकमस्टेंसेस के अनुसार बाबा का ज्ञान चेंज होता है। वो क्यों, क्या ऐसे हमको सोचना नहीं है, क्योंकि इनके मन में क्या है हमको क्या मालूम। अभी देखिएगा, एक डॉक्टर के पास 10 मरीज आते हैं, सभी लोगों का बीमारी एक ही है, बुखार, लेकिन दवा तो अलग अलग देता है ना डॉक्टर। क्यों? बुखार आने के कारण अलग अलग रहता है, वो डॉक्टर जानता है। एक ही टीचर रहता है, एक ही ज्ञान है, लेकिन लोग अलग अलग रूप में उसको समझते हैं उनकी कैपेसिटी के अनुसार। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे, वो सफल होना है, वो सेवा होनी है, बीज बोना है, तो आप मास्टर बनो। हम क्या करते हैं, मैंने बाबा से शक्ति ली, मैंने दी, नहीं होगा। बाबा आप दे दो, मन हमने आपके हाथ में दिया, एक प्लेट आपका हो, लेकिन उसके अंदर जो मटेरियल ना वो आपका नहीं होना चाहिए। प्लेट तो जड़ है ना, ऐसे तो जामुन भी जड़ ही है, तन जड़ है, लेकिन प्लेट में आने के बाद अंदर का जो जामुन में कोई वहां प्रोसेस नहीं चलता है ना, कुछ एडिशन भी नहीं होता है तो माइनस भी नहीं होता है। यस, थोड़ा गर्म में ठंडा होगा, लेकिन टेस्ट में उतना वेरिएशन नहीं होता है। सिर्फ कैरी करने का एक साधन है, ऐसे आप कैरी करने का एक साधन बनो। जिनके प्रति दे रहे हो उसके प्रति कोई इच्छा, मोह, लोभ, अहंकार, गुस्सा नहीं होना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, एज इट इज। तो मास्टर बनो, सर्व आत्माओं को देने के लिए निमित्त बनो। तो ऐसे निराकार रूप में तपस्या द्वारा समय के अनुसार सभी लोगों को अभी बीज डालना स्टार्ट करो, थोड़े समय में उसका रिजल्ट आएगा। यस, जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे तब समय था 7 डेज का कोर्स चित्र प्रदर्शनी द्वारा ज्ञान देने का, उस समय का था हो। लेकिन अभी चेंज हो गया ना। आज हम जानते हैं, हम एक जगह पर बैठकर साइंस के साधन द्वारा कैसे हम मिल रहे हैं एक ही जगह से। पहले ऐसे तो नहीं था, इंटरनेट का फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी है ना। तो वैसे ही वायुमंडल द्वारा, वातावरण द्वारा, इंटरनेट द्वारा, मोबाइल द्वारा, कंप्यूटर द्वारा हम मिल रहे हैं ना। तो मन द्वारा, वायुमंडल द्वारा, वातावरण द्वारा, बाबा द्वारा सभी लोग सभी जगह पर पहुंचेगा। जब साइंस इतना बढ़ सकता है, क्या हमारा बाप नहीं बढ़ेगा क्या? पहले तो रिसर्च हमारे बाबा के सेवा में चलता है, उसके बाद साइंस में आ जाता है। साइलेंस का शक्ति पावरफुल है, लेकिन करके तो देखो। आज का स्लोगन, सदा प्रेम, सुख, शांति और आनंद के सागर में समाये हुए बच्चे ही सच्चे तपस्वी हैं। तपस्वी माना एक ही जगह पर बैठे रहना, ऐसा नहीं। तपस्वी माना तपना तपना तपना, किसके प्रति? बाबा 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 बाबा। ओके, किसी किसी के तपना रहता है ज्ञान देना ही देना ही देना, वो ज्ञान का उनको ऑफर चांस नहीं मिलेगा तो उनको लगता है कि कुछ अब खो गई, कुछ लॉस हो गया। किसी किसी को क्या होता है ना, पॉम्पलेट बांटना, किसी को ब्रह्मा भोजन बनाना, किसी को टोली देना, किसी को गाना गाना, यही रहता है। कोई कोई क्या करते हैं, ये सभी झंझट नहीं चाहिए करके एक जगह पर जाकर क्या करते, चुपचाप बैठ जाते हैं, तपस्या करते बैठते माना शरीर को बिठाते हैं। लेकिन आज बाबा ने क्या कहा, बच्चे कोई भी कर्म करो, सच्चा तपस्वी वही है। भले लौकिक में हो, अलौकिक में हो, पॉम्पलेट्स बांट रहे हो, टोली दे रही हो, ज्ञान सुना रहे हो, एक जगह पर शरीर को तपस्या करे बिठाया है, लेकिन सदा ब्रह्मा में जो गुण है, प्रेम, सुख, शांति, आनंद का, उसका अनुभव हो रहा है, समझ लो आप तपस्वी हो। जैसे कोई तपस्वी क्या करता है लौकिक में भी, राम 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 करता ही रहता है ना, मंत्र का जप, वर्डिंग का जप, भगवान के साथ कनेक्शन में रहता है। तो यहाँ शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा नहीं कहना है, बिंदु बिंदु भी नहीं, किरणे किरणे भी नहीं, रेड भी नहीं,
उसमें जो ओरिजिनल गुण है, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, पवित्रता, उसके साथ आप कनेक्टेड हो, समझ लो आप तपस्वी है। तो बाबा ने जो कहा ऊपर, सभी लोगों को सदा बीज डालने के लिए निमित्त बनो, उसके लिए नीचे स्लोगन में बाबा ने विधि बताया। कोई भी कर्म करते हुए ऐसा आपको निरंतर फीलिंग हो रहा है, समझ लो निरंतर आपके द्वारा सेवा चल रही है। किनको, कैसे, कितना, कब देना है वो बाबा डिसाइड करेगा। ओके, हम शांति।